नमस्कार, मैं अनुराधा और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज 3 आतंकी हुए ढेर। आज 12 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र के बच्चों को लगाएंगे कोरोना वैक्सीन। पंजाब में भगवंत मान के शपथ ग्रहण को लेकर आज जम्मू में आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली गई रैली। जॉइंट सेक्रेटरी राजेश बाली खासतौर पर रहे मौजूद। एसपीओ के मुद्दों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष सेवा सिंह बाली खासतौर पर रहे मौजूद। और अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शहर के नौगाम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके चलते तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया और मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। आज जेएनके एसआरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष देवराज बाली की देखरेख में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लंबे अरसे के बाद प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान केंद्रित किया है। देवराज बाली ने कहा कि कोला एरियस, 6 पे कमीशन, वीआरएस और कर्मचारियों के डीए के बकाया बिल तैयार पड़े हैं और उन्होंने प्रशासन से अपील की कि इन बिलों का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, जिसके कारण जिसकी वजह से आज हमारा जो पैसा है रिलीज हो रहा है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो पेंडिंग लाइबिलिटी है, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड डी एरियर जो बिल बनकर सिविल सेक्रेटरीट में पड़े हुए हैं, उसमें वीआरएस एम्प्लॉइज, जीएचएस एम्प्लॉइज एंड रिटायर एम्प्लॉइज, चाहे वो जम्मू के हैं चाहे वो कश्मीर के हैं, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं इस पैसे के लिए हमें बहुत देर हो गई स्ट्रगल करते हुए। आम आदमी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी राजेश बाली द्वारा आज पंजाब में भगवंत मान के शपथ ग्रहण को लेकर एक परिवर्तन रैली निकाली गई, जो कि सरवाल चौक से निकलकर पार्टी हेड ऑफिस गांधीनगर तक गई। इस रैली में काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जैसे कि आज हम पंजाब की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं जम्मू के अंदर, क्योंकि एक तो हमने दिल्ली के अंदर फतेह हासिल की है, जो 3 बार हमने दिल्ली के अंदर इलेक्शन आम आदमी पार्टी ने जीता है, और आज पंजाब के अंदर जो एक बम्पर विक्ट्री है उस विक्ट्री को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमारे जो भगवंत मान जी हैं वो सीएम की वो वहाँ शपथ लेने जा रहे हैं। ये हम एक परिवर्तन रैली ये हमारी एक रैली है, ये परिवर्तन रैली है। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल और आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष सेवा सिंह बाली ने आज एक रैली की शक्ल में प्रदर्शन कर एसपीओ का मुद्दा उठाया और उपराज्यपाल से मांग की कि इन लोगों को पक्का करने के साथ साथ इनके वेतन में भी बढ़ोतरी की जाए। वहीं प्रदर्शन में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमने ऑलरेडी आज के प्रोग्राम, आज का जो प्रोटेस्ट है उसके लिए हमने जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही आगाह कर दिया था, और साथ में आज जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, हम यही पैगाम देना चाहते हैं फिर एक बार जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब को जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले काफ़ी समय से हम एसपीओ का मुद्दा लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर साहब, देश की सबसे बड़ी अदालत तक ये मुद्दे पहुँचाए। उसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हर एक मेमोरेंडम का रिस्पांस आने के बाद भी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की खामोशी क्यों है, इसका वजह हम आज के प्रोटेस्ट से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जानना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी के तहत अब जम्मू तवी रिवर फ्रंट का कार्य जारी है। इसी संबंध में आज जेएमसी मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने तवी रिवर फ्रंट का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन अजय गुप्ता और राजकुमार गुप्ता भी उनके साथ मौजूद थे। जम्मू वासियों को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, हमारे एमपी साहब जुगल किशोर शर्मा जी और पूरे जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को आज अमली जामा पहनाया है। हमारी जो सीईओ है अवनील वासा जी, कमिश्नर हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दीपकाम साहब,
सब लोगों के मेहनत के बाद आज ये हमें देखने को मिला है कि यहाँ काम शुरू हुआ है। 2018 में जब यहाँ चुनाव हुए थे, मैं मेयर बना था, हमारी टीम जब चुन के आई थी तभी रिवर फ्रंट के पीछे हम लोग पड़े थे। कई बार BCJD से बात होती थी कि आप अपना काम तो करिए, उनका ये जवाब होता था कि हम अगर ये काम करें तो उनके पास फंडिंग नहीं थी। पिछले 4, 5, 6, 7, 8 साल से काम चल रहा था ये, जब हमारी कोलिशन सरकार थी। कहते हमने लोगों को पत्थर दिखाने हैं। तो आज बड़ी मुबारकबाद है कि ये काम चल रहा है, बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। भाजपा की तरफ से आज कठुआ क्षेत्र में भी बीजेपी आल मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना खासतौर पर मौजूद थे, जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि आने वाली सरकार भी भाजपा की ही सरकार होगी। संयुक्त कार्यकारिणियों का और सम्मेलनों का आयोजित हमने किया है। आज जिला कठुआ में भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चों, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, SC मोर्चा, ST मोर्चा, OBC मोर्चा और माइनॉरिटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं का एक भव्य सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर वर्ग में जो मोदी साहब ने कार्य किया है, उस कार्य को लेकर घर घर तक जन जागरण अभियान करने का हमने निर्णय लिया है। हमारे सभी अलग अलग मोर्चों के कार्यकर्ता, चाहे वो युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, SC मोर्चा, ST मोर्चा, OBC मोर्चा हो या माइनॉरिटी मोर्चा के कार्यकर्ता हो, इस वक्त गांव-गांव में और शहर शहर में जाकर मोदी साहब की योजनाओं का जो लाभ आम जनमानस को हो रहा है, उसका एक जन जागरण कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जो मोदी साहब की योजनाएं, जो गरीबों, मजदूरों, किसानों, वंचितों, आम जनमानस के लिए जो योजनाएं मोदी साहब ने चलाई हैं, उसका लाभ सब लोगों को हो। पूर्व MLC विक्रम रंधावा ने यूक्रेन से लौटे कुंजवानी क्षेत्र के निवासी मेडिकल छात्र खवेश थापा से मुलाकात की। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केवल भारत सरकार युद्धग्रस्त यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील है, जबकि कुछ देशों ने अपने नागरिकों को खुद के लिए छोड़ दिया है। स्टूडेंट हूँ और मैं खारकिव में 24 को जब अटैक हुआ था, मैं वहाँ पे along with 800 more students, I was stuck there and we faced a lot of problems, but when we got contact with the Indian government and we got a lot of facilities and we were given buses by the embassy to the borders, and when we went to the border, we were sent to the camps and the facilities were all provided there. दौर से गुजर रहा है, वहाँ पे भारत के अनेक बच्चे जो हैं उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए गए हुए थे। यकीनी तौर पर भारत की सरकार ने उनकी पूरी चिंता की कि हर बच्चा सुरक्षित जो अपने घर तक पहुंचना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी हर बच्चे को वहां से इवैक्यूएट करवा के उनके घरों तक पहुंचाने का जो प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसके लिए पूरा भारत, हर परिवार और हर वो बच्चा प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ है। जीएमसी हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार ने आज सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों में सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स और अन्य सामान वितरित किया, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। आज ये जो हमने सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स वगैरह का जो वितरण शुरू किया है, ये मैंने जब चेयरमैन का पदभार संभाला था तब मैंने देखा कि काफ़ी सारा लैक्स जो है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा था। इनको ये चीज़ें नहीं दी जा रही थी, कोविड में दी गई, उसके बाद नहीं दी गई, लेकिन हमने आते ही ये संज्ञान लिया कि ये सफाई साथी जो हैं हमारे, इनकी सेहत के लिए हमें ज़रूरी है इनका ध्यान रखना। और हमने ये जो किट है जो आज हम इनको प्रोवाइड की है, मैं चाहूँगा कि जितने सारे लोग हमारे सफाई कर्मचारी इनकी सेहत वगैरह का पूरा ध्यान रखें। हेल्थ मैडम हमारे साथ है और भी इनका जो मेडिकल चेकअप है वो भी हम इनका करवाने जा रहे हैं। साथ साथ इनका जो स्थायी सिस्टम है, जो डेली वेजेस या कैजुअल जो लगे हुए हैं, उनके लिए भी हमने पिछले दिनों हमें सेक्रेटरीट में मीटिंग की है हमारे कमीशन सेक्रेटरी धीरज सर के साथ। उन्होंने भी कमिट किया हुआ है। हमने उनको कहा है कि ये सफाई कर्मचारी अगर पीछे हट गए तो कारपोरेशन उनके बिना नहीं चल सकती, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है जो यही सफाई कर्मचारी हैं हमारे।
ब्लॉक मीरा साहब की पंचायत को परिसीमन आयोग द्वारा बिश्ना विधानसभा क्षेत्र से जोड़े जाने पर पंचायत के लोगों ने रोष जताते हुए आज शहीद भगत सिंह पार्क में परिसीमन आयोग के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि उनकी पंचायत को आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र के साथ ही जोड़े रखा जाना चाहिए। ये मुद्दा ही नहीं, ये हमारी मरालिया पंचायत जिसमें खारियां पड़ता है, ब्रिजनगर पड़ता है, सारा एरिया पड़ता है, पुरानी पंचायत जिसको जो 2011 के सेंसस के पहले वाली पंचायत जो थी, उस पंचायत को बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने गलत पॉलिसियों के साथ उस पंचायत को, हमारी पंचायत को बिश्ना के साथ जोड़ दिया गया है। जबकि हम जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जब से कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तब से हमारी पंचायत आरएसपुरा के साथ थी। पुराने 70 साल से हम आरएसपुरा के साथ हैं और आज हमारी पंचायत को काट करके इन्होंने पूरी पंचायत जो है वो बिश्ना के साथ जोड़ दिया। ये सरासर अन्याय है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी साजिश है। ये अपनी साजिश के तहत लोगों के साथ डीलिमिटेशन कमीशन, और डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो दिल्ली में बैठ करके हमसे ऑब्जेक्शन मांगता है कि किस किस को ऑब्जेक्शन फाइल करना है। दिल्ली में बैठे दफ्तर है। अरे बड़े अफसोस की सब बात है कि ये सरकार है कि डिक्टेटर है। कोरोना महामारी के खतरे से निपटने के लिए कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का कार्य जारी है, जिसके चलते आज गांधीनगर अस्पताल में 12 साल से लेकर 14 साल तक के उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाए गए। इसी संबंध में अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा ने जानकारी साझा की। 150 के करीब बच्चे हमारे पास आए थे, आज हमने उसका इनॉग्रेशन किया और कुछ दिनों में ये बच्चे सारे वैक्सीनेशन से कवर होंगे और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, स्पेशली 7th क्लास प्लस जो चिल्ड्रन है, उनको वैक्सीनेशन लगने से काफ़ी हद तक कोरोना जो है पेंडेमिक कंट्रोल होगा और इनमें कम होगा। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।